तो देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ यह हो जाएगा पीपल का, यानी ऑप्शन नंबर ए पीपल आपका बिल्कुल सही जवाब है। और कुछ इसी प्रकार के 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी कि टॉप 60। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बांस को आमतौर पर क्या मानते हैं। दोस्तों बांस को जो है आमतौर पर क्या मानते हैं, तो यह मानी जाती है घास, यानी ऑप्शन नंबर सी घास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। तो भारत का वह वृक्ष जिसको राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी बरगद, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बरगद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पौधा रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इनमें से वह पौधा जो कि रात के समय ऑक्सीजन छोड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा एलोवेरा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एलोवेरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो इनमें से सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे यह हो जाएगा आपका बांस, यानी आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बांस आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल इनमें से कौन सा है, तो यह फूल हो जाएगा कमल का, यानी ऑप्शन नंबर सी कमल आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है। दोस्तों सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी रेडवुड, यानी ऑप्शन नंबर डी रेडवुड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है। दोस्तों इनमें से जो पौधा मांसाहारी होते हैं यह कौन से हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कि मांसाहारी पौधा है। ऑप्शन नंबर बी वीनस फ्लाई ट्रैप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है। दोस्तों सबसे भारी बीज वाला वृक्ष यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी कोकोडीमियर, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा कोकोडीमियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का संबंध है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी कृषि उत्पादन से, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कृषि उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। चलिए अगला सवाल है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था। दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण जो हुआ था यह हुआ था 1991 में, ऑप्शन नंबर सी 1991 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान कब हुआ था। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो हुआ था भारत में यह हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों सफ़ेद क्रांति का संबंध यह है दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। देखिए यह जो डिजाइन किया था, ये जो दिख रहा है आपको रुपए का प्रतीक चिन्ह, इसको डिजाइन करने वाले थे ऑप्शन नंबर का बी उदय कुमार, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा उदय कुमार, जिन्होंने रुपए का चिन्ह डिजाइन किया था। चलिए अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है यह मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए मछली उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा कृषि क्षेत्र। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला औद्योगिक नगर जो था यह था जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें टॉप 60 क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में, ऑप्शन नंबर ए जो है 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बैंक कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला बैंक कौन से थे, तो यह बैंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है। दोस्तों इनमें से जो पक्षी बिना उड़ान भरे दौड़ सकते हैं तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा शुतुरमुर्ग। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 23 है,
सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर इनमें से यह हो जाएगा चीता, यानी ऑप्शन नंबर बी चीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वह कौन सा जानवर बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है? दोस्तों सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए जो जानवर जीवित रह सकते हैं यह हो जाएगा आपका ऊँट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल है, कौन सा पक्षी सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकता है? दोस्तों इनमें से सबसे अधिक दूरी तक उड़ने वाला पक्षी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी आर्कटिक टर्न। ऑप्शन नंबर बी जो है आर्कटिक टर्न आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? दोस्तों ऑक्टोपस के दिल टोटल या 5 होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मधुमक्खी के कितने आंखें होती हैं? दोस्तों मधुमक्खी की आंखों की संख्या होती है टोटल 5। ऑप्शन नंबर सी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी कौन सा है? दोस्तों सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड शार्क, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ग्रीनलैंड शार्क। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालता है? दोस्तों सबसे अधिक आवाज़ निकालने वाला जो पक्षी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी वेल बर्ड। ऑप्शन नंबर डी वेल बर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यूरेनस, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाने वाले यह थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? दोस्तों पहला ओलंपिक खेल यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1896 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा नील नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार यह हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? दोस्तों भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि यह था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब मान्यता मिली या फिर अपनाया गया था? देखिए जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट के नाम से जानी जाती है? तो रेड प्लेनेट के नाम से प्रसिद्ध ग्रह यह है मंगल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना जो भारत में हुआ था यह हुआ था 1881 में। ऑप्शन नंबर बी 1881 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता यह मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली दुनिया में विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यह हो जाएगा मंदारिन, जो कि चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो दोस्तों गुलाबी नगरी जो कहते हैं वह भारत के शहर जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह है एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी एंजल फॉल्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ठंडा स्थान यह हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ था? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड यह जुड़ा हुआ था दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला शेयर बाजार जो स्थापित हुआ था यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है यह है चीन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू किया गया था? देखिए भारत में जीएसटी लागू जो हुआ था यह हुआ था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा जीव बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो यह जीव है ऑप्शन नंबर का सी टार्डिग्रेड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? दुनिया का सबसे जहरीला सांप यह है इनलैंड टाइफन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर कौन सा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।